प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन रा ग्रैंड फिनाले ने કર્યા સંબોધિત। नौजवान निवेशका ने बताया जय अनुसंधान रा उद्घोष रो ध्वजवाहक। तंजानिया और भारत रा रक्षा मंत्री आज नवी दिल्ली में पहला द्विपक्षीय वार्ता संबंधा ने मजबूत करवा रक्षा सहयोग ने बढ़ावा समेत दूजा मुद्दा माथे करी जवाला बातचीत। प्रदेश में मानसून की तेज बिरखारो दौर थम्यो। प्रभावित हल्का रवाए धीरे धीरे वेरी स्थिति सामान्य। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ रा दला साथ सेना रा राहत और बचाव रा काम जारी। महिला समानता दिवस के मौके जयपुर राखीचो राज्य जलसो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया महिला सशक्तिकरण खातर सरकार प्रतिबद्ध। राज्य रा विश्वविद्यालय में आज छात्र संघ चुनाव खातर घेरा गया बोर्ड। सुरक्षा रा कराया गया सावड़ बंदोबस्त। काल वेला वोटारी गिनती। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 रा ग्रेट फिनाले ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित कर्या। प्रधानमंत्री नौजवान निवेशका ने जय अनुसंधान रा उद्घोष रो ध्वजवाहक बताया। वे नौजवाना सु आपरा काम में अनुसंधान और नवाचार ने जीवन में उतारा जीवारो तरीको बनावरो आह्वान कर्या है। प्रधानमंत्री के आवड़ा 25 वर्षा में नौजवाना री सफलता भारत की सफलता ने तय करेला। एक के बाद एक रिवॉल्यूशन करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में आज इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन हो रहा है। भारत में आज हेल्थ सेक्टर रिवॉल्यूशन हो रहा है। भारत में आज डिजिटल रिवॉल्यूशन हो रहा है। भारत में आज टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन हो रहा है। भारत में आज टैलेंट रिवॉल्यूशन हो रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, आज देश का जोर हर सेक्टर को आधुनिक बनाने पर है। हर सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने पर है। और इसलिए ही आप सभी युवाओं के लिए भारत में हर रोज नई अपॉर्चुनिटीज बन रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, टेली कंसल्टेशन, डिजिटल इंस्टीट्यूशंस, वर्चुअल सॉल्यूशंस, इन सभी में सर्विस से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक आपके लिए बहुत संभावनाएं हैं। भारत के इनोवेशन दुनिया में सबसे कॉम्पिटिटिव, एफोर्डेबल, सस्टेनेबल, सिक्योर और बड़े स्केल पर लागू होने वाले समाधान देते हैं। इसलिए दुनिया की उम्मीदें भारत में हैं। आप जैसे युवाओं से हैं। भारत में इनोवेशन का कल्चर बढ़ाने के लिए हमें दो बातों पर निरंतर ध्यान देना होगा। सोशल सपोर्ट और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। Interaction was really good. I was a little bit nervous before the interaction, but then when it started, I was like, okay, I have to do it, and it was really fine. It was really nice, and sir was also very encouraging. He's very calm. He's very patient. इस साल स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की वजह से मैं उनसे इंटरेक्ट कर पाया, रूबरू हो पाया उनके साथ, और उनकी एप्रिसिएशन की वजह से मैं और मोटिवेटेड हूँ कि मैं अपने स्मार्ट ग्लव और अपने पूरे प्रोजेक्ट पे और अच्छा काम करूँ, ताकि जो नीडी पेशेंट्स है, जो भी इस ग्लव के पोटेंशियल टारगेट कस्टमर्स है, उन तक ये प्रोडक्ट पहुँच पाए। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कार्यक्रम रो सीधो प्रसारण जयपुरा कोकस रमाय आर्या विश्वविद्यालय सु कर्यो गयो। इन दौरान पढ़णिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा संबोधन रा सुण्या। या कार्यक्रम 5 दिना ताड़ी राख्यो जवाला। जिंडबाय न्यारा न्यारा प्रदेश सु आया पढ़णिया शामिल बहरिया है। करके फॉर्म प्रोसीड कर सकते हैं।
स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। अब से कुछ दिन पहले ही हमने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए। आजादी के 100 वर्ष होने पर हमारा देश कैसा होगा, इसे लेकर देश बड़े संकल्पों पर काम कर रहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है जो AICTE के साथ मिलकर कैरी आउट हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान में 15,000 बच्चे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 75 कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स को इनका नोडल सेंटर बनाया गया है। राजस्थान में 3 सेंटर्स बने हैं। इसमें जनरली AICTE बच्चों को प्रॉब्लम्स देती है। जो भी हमारे रोज़मर्रा के इश्यूज होते हैं उन प्रॉब्लम्स के बच्चों को सॉल्यूशंस वर्कआउट करने होते हैं। इसका मकसद ये है कि बच्चे ना सिर्फ इंजीनियर्स बने बल्कि कैपेबल इंजीनियर्स बने जो आसपास की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सके और उनके सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कर सके। ये प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अंदर उन्होंने जो रियल प्रॉब्लम्स हैं स्टेम सोसाइटी की, उनको स्टूडेंट के पास रखा है एड्रेस करने के लिए, जिससे वो एक प्रॉपर सॉल्यूशन बना सकें और देश को 21वीं सदी में वास्तव में विकसित देश बना सके। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है सबको आपस में जोड़ने का और देश को आगे ले जाने का। हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिलेक्ट किया है, वो दिल्ली के पॉल्यूशन प्रॉब्लम के ऊपर है जो स्टबल बर्निंग से हो रहा है। पंजाब और हरियाणा में जो खेत जलाए जा रहे हैं उसकी वजह से, तो हम लोग इसमें सोल्यूशन ऐसा ला रहे हैं HNF करके, जो हस्क नैनो फिलर करके है, जो एक टोटली एक टाइप का फिलर टाइप का बन रहा है, जो हम लोग प्लास्टिक इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री और वगैरह वगैरह इंडस्ट्रीज में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो सोल्यूशन है वो कार्बन नैनो फिलर्स और कार्बन नैनो ट्यूब से साथ कंपैरिजन करेगा, जिसकी अभी मार्केट में प्राइस 2000 to 2500 रुपीज़ पर ग्राम की प्राइस चल रही है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कार्यक्रम रो मणिपाल विश्वविद्यालय में भी सजीव प्रसारण करे हुए। इन दौरान पढ़िया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा संबोधन ने सुनिया और वारी बाता ने सीख दे बारी बताया। JK लक्ष्मीपति विश्वविद्यालय में हैकाथॉन इंडिया रे दौरान पढ़निया में घणो उत्साह नजर आयो। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा संबोधन ने घणा गौर सु सुनिया। पढ़निया वाकानी सु कई की बाता ने आपरा जीवन में उतारन सफलता हासिल करवारी बात कया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नवी दिल्ली रमाए तंजानिया समकक्ष साथे द्विपक्षीय वार्ता करेला। इन दौरान दोनों देश द्विपक्षीय संबंधा ने मजबूत करवाने साथे रक्षा उद्योग सहयोग समेत दूजा केलारी तलाश माथे भी बातचीत करेला। प्रदेश में लाला किणी दिनासू जारी भारी बिरखारो दौर थम गयो है। लाला 24 घंटा के दौरान घनकरा जिला में थोड़ी घनी बिरखा की खबर है। इन बेचर लाला 3-4 दिना में भी भारी बिरखा के कारण उदयपुर और कोटा संभाग में जनजीवन माथे असर पड़ियो है। वठेरा घनकरा बांध पूरी तरह से भर चुक्या है। मौसम महकमा ने मुजब 24 घंटा के दौरान भारी बिरखा थमबारो अंदाजो है। राजधानी जयपुर समेत 3 जिला में पानी की आपूर्ति करवाड़ो बीसलपुर बांध आज पूरी तरह से भर चुक्यो है। बांध की क्षमता 315.50 मीटर पूगता ही बांध रा 2 दरवाजा खोल दिया गया, जार जरिए 6000 क्यूसेक पानी काढ़ो जा रह्यो है। बांध रा दरवाजा खुल्या जावा माथे जिला कलेक्टर समेत सिंचाई महकमा रा 18 अधिकारी मौजूद रहा। इनसु पहली सायरन बाजार लोगा ने सचेत करियो गयो, साथ ही बनास नदी के किनारे बस्या गांवा ने भी सचेत कर दियो गयो है। जानबाजोग है कि बांध बनबारे पछे 6ठी बार चादर चाली है। प्रदेश में 32 बिरखाड़ा हल्का में स्थिति अब सामान्य व्यवहार की है। जिला प्रशासन, सेना, वायुसेना, पुलिस, NDRF, SDRF और नागरिक सुरक्षा दल बाढ़ग्रस्त हल्का सु 4032 लोगों रो बचाव करया है। आपदा प्रबंधन सहायता नागरिक सुरक्षा महकमा उप शासन सचिव बताया कि बाढ़ प्रभावित जिला में फंसा लोगों ने काड़वा खातर कोटा में हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में भारी बिरखा से प्रभावित बूंदी, कोटा और 12 जिला रा कई क्षेत्रा रो हवाई सर्वे करया। वे बचाव और राहत कामकाज की जानकारी लेता थका फसल, ढांडा ढोर,
सार्वजनिक और निजी संपत्ति ने भी नुकसान री बेगी जानकारी करवारा अधिकारियों हुक्म दीना। मुख्यमंत्री प्रभावित परिवार से मिलर बेगा राहत पुगावारो भरोसो दिलाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा है कि प्रदेश में बत्ती बेखासु प्रभावितारो सर्वे करार उचित मुआवजो दियो जावला। दक्षिणी राजस्थान हवाई दौरा पछे मुख्यमंत्री खबरनवीसा से बातचीत करता थका गया कि पीड़ित लोगों ने बेगी सहायता पुगाई जा रही है और राहत रा सगड़ा बंदोबस्त तय कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री कहा कि ERCP परियोजना रे तय स्वरूप जाबासु पूर्वी राजस्थान रा 13 जिला ने फायदो मिलेला। इन खातर सरकार सर्वे करवा लेनी है और बेकार में बैरिया पानी न रोकनो जरूरी है। सेशन अच्छा काम किया, टाइमली लोगों की राहत दिलाई है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट और DRF इवन सेना ने भी अच्छा काम किया, तो कमी नहीं रही कहीं पर। इसलिए लोगों की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, ये एक सुकून की बात है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। पर नुकसान बहुत हुआ, फसलों को नुकसान हुआ, कुछ कच्चे पक्के मकान भी गिरे हैं और उसका तो हम सर्वे अलग करवा रहे हैं। और पानी जो आया है चंबल का काली सिंध का जो मध्य प्रदेश से, इसके लिए मेरा कहना है जो हमारी बार बार मांग हो रही प्रधानमंत्री जी से कि आप ERCP जो योजना है इसको आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। ये जो पानी हम देख रहे हैं झालावाड़, बारात, कोटा, बूंदी, आगे माधोपुर, फिर करौली, फिर आपका धौलपुर, सब जगह सब तकलीफ में डूब जाते हैं। ऐसे वक्त में करोड़ों रुपये नुकसान होता है आपके ये खेती का भी, फसलों का भी। तो क्यों नहीं राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर रहे हैं लोग। आज महिला समानता दिवस है। जीवन रा हर खेतर में महिलावां ने प्रगति रा मौका देवा खातर यो दिन बनाए जावे है। राज्य स्तरीय जलसो जयपुर में राखी जो है कार्यक्रम रमाए खास पावना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और मुख्य सचिव उषा शर्मा मौजूद रिया। इन दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि महिला समानता दिवस सशक्त महिलाओं पर्याय बनना चाहिए। आज प्रदेश की कई महिलावां आत्मनिर्भर बना प्रदेश को नाम रोशन कर रही है। इन दौरान राजीविका और प्रदेश पर स्वाई बहुत बड़ा निर्णय किया है। इससे हिंदुस्तान का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। ये लिखना पड़ा इकोनॉमिस्ट ने, इकोनॉमिस्ट जो थे उनको लिखना पड़ा। और वो देख रहे हैं आप लोग, पहले गांव में जो फूट होती थी महिलाओं की, आप जानते हो क्या होती थी। आज वो सरपंच बनती है, प्रधानमंत्री है, प्रमुख बनती है, मेयर बनती है, पार्षद बनती है। आरक्षण ने इसलिए संभव हुआ है। और महिला भी उनमें नया जोश पैदा हो गया है, कॉन्फिडेंस पैदा हो गया है, आत्मविश्वास पैदा हो गया है। पहले महिलाएं घूंघट निकाल करके सरपंच बनती थी, प्रधानमंत्री थी, प्रमुख बनती थी। और हम लोग कई बार मीटिंग में आते थे तो पुरुष जो होता था उनका पति, वो हमारे पास आके बैठते थे सरपंच के नाम से। मीटिंग करते मुझे मालूम पड़ा सरपंच ये नहीं है। अब धीरे धीरे वो घूंघट ऊपर हो गया और महिला कहने लगी था आप घर पधारो, अपने पति को घर पधारो, मैं अपना संभाल लूंगी काम को। ये ताकत महिलाओं की पैदा हो गई है। प्रदेश रा 15 विश्वविद्यालय समेत 450 सरकारी कॉलेजा में छात्र संघ चुनाव खातर आज वोट गिरा गया। मतदान की प्रक्रिया सुमार 8 बजे से शुरू हुई जो 1 बजे ताणी जारी रही। तय बगत में मतदान केंद्र में दाखिल वेबाड़ा कतारा 1 बजे पछे भी दिखाई दी। इन दौरान प्रदेश भर में आमतौर वाले मतदान शांतिपूर्ण रहा। किणी जगह माथे फर्जी मतदान रा समाचार भी है। मतगणना काल सुमारे 10 बजे से करी जावला। अठीन राज्य रा प्रमुख राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद रा वास्ते 6 उम्मीदवार रा भाग्य रो फैसलो मतपेटी में दर्ज वैग्यो है। पुलिस प्रशासन कानिसु मतपेटिया ने सुरक्षा व्यवस्था रे बीच तय जगह माथे धरवायो जा रही है। जोधपुर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में भी आज कड़ी सुरक्षा रे बीच मतदान प्रक्रिया सब पूरी वेगी। 18,432 मतदाता दर्ज है।
विश्वविद्यालय परिसर और संगठक महाविद्यालय में 3032 पुलिस कर्मचारियों ने तैनात करियो गयो। मुख्य मुकाबलो कांग्रेस समर्थित NSUI और भाजपा रा संगठक ABVP रे बीचे व्यापारी आस है। हालांकि SFI समर्थित उम्मीदवार इन त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में लगे रहा है। करीब पूरे जोधपुर शहर में सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पिकेट्स मोबाइल्स में 2000 से भी ज़्यादा का करीब 2500 के करीब का फोर्स और अधिकारी तैनात किए हैं। सभी चौराहों पर, मुख्य चौराहों पर जहाँ इनके कैंप है, जहाँ लड़कों के इकट्ठा होने की संभावना है, वहाँ पर पर्याप्त संख्या में जाब्ता इकट्ठा है, वहाँ पे जाब्ता लगाया हमने। और सुबह से ही हमने इस बात पे जोर रखा था कि लड़कों को वाहनों में लेकर के नहीं आया जाए। जो वोटर्स अपने साधनों से आए, बिना नंबर की गाड़ियाँ नहीं चले। रात को भी हमने इसके लिए स्पेशली नाकाबंदी कराई थी और आज सुबह से हमने पर्याप्त संख्या में जाब्ता मतदान स्थल के अंदर यानी कि कॉलेज भवन या यूनिवर्सिटी के अंदर, बाहर चौराहों पर रखा है। तो लड़कों को वहाँ से काफ़ी दूरी पर हमने खड़ा रखा है। पहली बात तो हम लड़कों को इकट्ठा ही नहीं होना दे रहे हैं। अगर लड़के इकट्ठे भी होते हैं 150 के करीब में, तो उनको अपने घरों को भेज देते हैं, अपने कैंपों में भेज रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा, पहली बार दिया है वोट देने। जिसको पसंद है उसको दे दिया, जिसको जिताना है उनको दिया है वोट। जो कॉलेज की तरक्की करे और हमारा सहयोग करे, वो ऐसे नहीं, वो सिर्फ खुद के लिए करे, हमारे लिए भी करे, हमारी मदद करे कॉलेज में। हम जो कॉलेज की तरक्की करे, कॉलेज को आगे बढ़ाए और है ना क्या बोलते हैं, हम सबका सहयोग दे, साथ दे, उनका साथ चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा गया। मैंने पहली बार वोट दिया, बहुत अच्छा लगा हमको और हमने एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को वोट दिया जो आगे हमारे काफी ग्रोथ लेके जाएगा। जी बिल्कुल, मैंने फर्स्ट टाइम वोट दिया है और मैंने एक ऐसे कैंडिडेट को दिया है जो कॉलेज के लिए सही है, जिसने हेल्प की है लोगों की और जो खुद आगे कुछ कर सकता है। सीकर्रा शेखावाटी विश्वविद्यालय में अब तक पहली बार छात्र संघ चुनाव दिया। 2 बरसासु कोरोना के कारण रोक रे चालता आखिरी बरसरा छात्रा में बोट गेरबा ने लेर खासो उत्साह नजर आयो। विश्वविद्यालय सु जुड़ा 5 कॉलेजों में बड़ी संख्या में पढ़निया आपरा मताधिकार ने काम में लेता नजर आया। वारा उत्साह ने देखता थका कहो जा सके है कि वह में इन वास्ते कितो घणो जोश है। हिमाचल प्रदेश सु भी यूनिवर्सिटी रा छात्र आपरा वोट डालवा खातर पुग्या। मतदान रा शांतिपूर्ण रहबा माथे पुलिस प्रशासन राहत री सांस लेनी है। लोगों को लगाया गया है चुनाव प्रक्रिया में। हर थाना क्षेत्र में कुछ कॉलेजेस में जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में एक ही चीज़ को हम फोकस कर रहे हैं कि वो लोग जिनका चुनाव से सीधा संबंध है या तो वो लोग, अन्यथा जिनको वोट डालना है, केवल 2 ही लोग चुनाव के आसपास हैं। अन्यथा पुराने स्टूडेंट या फिर पहले कभी चुनाव में शामिल हुए लोग वो आसपास जो जाने की कोशिश करते हैं, लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं, उसे रोकने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि अनावश्यक भीड़ इकट्ठी नहीं हो और कहीं पर भी कोई झगड़े जैसी संभावना पैदा हो। किस तरह से आप प्रदेश से आए हैं और विश्वविद्यालय के अंदर जो यहाँ शेखावाटी विश्वविद्यालय के अंदर चुनाव हो रहे हैं, हम अपना वोट सपोर्ट करने आए हैं और हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं। देखो, कैंडिडेट प्रोग्रेसिव होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए, जो यूनिवर्सिटी के प्रति अच्छे से काम करे और यूनिवर्सिटी को आगे ले जाए। हिमाचल प्रदेश से यहाँ विश्वविद्यालय के अंदर LLM के छात्र हैं और आज जिस तरह से यहाँ पर विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर तो पिछले 9 सालों से छात्र संघ का जो चुनाव है और छात्रों के जो जनवादी अधिकार है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन राजस्थान के अंदर जिस तरीके से छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार अभी तक जिंदा है और विश्वविद्यालयों के अंदर चुनाव हो रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी हो रही है और हम फख्र महसूस कर रहे हैं कि हम इस विश्वविद्यालय के छात्र हैं और आज यहाँ पर जो है अपना मतदान करते हुए हम छात्रों की आवाज़ को विश्वविद्यालय के अंदर बुलंद करेंगे। दौसा में छात्र संघ चुनाव ने लेर पडनिया में सुमारसुई घणो उत्साह देखो गयो। राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़ा कॉलेजा में लांबी कतारा देखी गई। पुलिस रा 1032 जवान बंदोबस्त में लाग्या रिया। हमने छात्र संघ चुनाव को देखते हुए जिले में सभी कॉलेजों पे लगभग 1000 व्यक्तियों की पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। 2 एडिशनल एसपी साहब हैं, 6 डिप्टी साहब हैं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर वगैरह हैं। हमने ड्रोन की व्यवस्थाएं भी करी हैं, सीसी कैमरों की व्यवस्था की है,
DFMD HMD की व्यवस्था करी है, मोबाइल्स की व्यवस्था करी है, मोबाइल यूनिट्स हैं, मोटरसाइकिल मोबाइल्स भी हैं, सिविल जाब्ता भी लगा है। सभी जगह हमने पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था करी है, सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। जयपुरा भामाशाह टेक्नो हब में आज आधार सेवा नलेर कार्यशाला राखी जी। राजस्थान खेतर निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल संजय सिंह रोतेला बताया कि कार्यशाला में प्रतिभागियों ने आधार रा सरलीकरण से जुड़ा जुड़वा माथे चर्चा करेगी है। इन दौरान आधार सेवा और बेहतर करया जाबारा विषय माथे भी अनुभवों आदान प्रदान करो गयो है। कार्यशाला में दिल्ली से आया विशेषज्ञ अलावा सूचना प्रौद्योगिकी महकमा आयुक्त आशीष गुप्ता मौजूद रहा। कार्यशाला में BSNL, डाक महकमा, पुलिस महकमा रे साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी महकमा और बैंकर अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहा। जानबाजोग है कि देश में इन बगा 315 केंद्रीय योजनावां और 532 राज्य योजनावां रा फायदा खातर आधार की जरूरत है। आधार की सीडिंग करेंगे और ऑथेंटिकेशन को बढ़ाएंगे तो हमारे जो घोस्ट बेनिफिशरी हैं, जो डुप्लीकेट बेनिफिशरी हैं, जो सुविधाओं का लाभ लेते हैं, जो जिसके लिए वो जिनको उनको नहीं लेना चाहिए, वो उन लोगों को इससे उनकी सफाई हो जाएगी। मतलब अग्रणी राज्यों में है राजस्थान आधार के रजिस्ट्रेशन के मामले में, वो करीबन 92.4% रजिस्ट्रेशन आधार की हो चुकी है और ये वन ऑफ द बेटर राज्य हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रही है। इसके अंदर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि करीबन 16 से 17 लाख ट्रांजैक्शन डेली हो रहे हैं राजस्थान में, जो कि ऑथेंटिकेट हो रहे हैं आधार के डेटाबेस से। वो भी बहुत ही बड़ी संख्या है और करीबन 6000 से भी ऊपर हमारे ऐसे सेंटर्स हैं जो कि आधार ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं। तो जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं आधार के, जो उसको और आगे बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इन सब लोगों को आज यहाँ पे इनवाइट किया गया है। आधार को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कैसे लिंक किया जाए, उसमें मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि आधार का काम, आधार जो एक्ट बना था उसका बेसिक पर्पस बेनिफिट और सर्विसेज को ट्रांसफ़र करने का था। अगर ऐसा कुछ करना होगा तो उसको लिए एक्ट में चेंज करने की ज़रूरत होगी और नेशनल ग्रिड बना हुआ है उसके ऊपर उनका काम चल रहा है, उसके ज़रिए वो उसको सुचारू रूप से चला सकते हैं। और हम लोग आज जो मैं आया हूँ स्पेसिफिकली ये एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ कि पुलिस में आधार को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्रिमिनल्स की ट्रैकिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इस बारे में चर्चा करेंगे ताकि ज़्यादा सेफ्टी जो है वो भी सिटीजन्स को मिल सके आधार के थ्रू, ना सिर्फ मनी ट्रांसफ़र का बट सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी आ सके। हनुमानगढ़ जिला रा शेरगढ़ में एक महाविद्यालय रा पढ़निया अपने विदाई जलसा में रक्तदान शिविर लगार मिसाल कायम करया है। प्रधानमंत्री कानीसु नौजवान सु रक्तदान करवाली अपील ने गंभीरता से लेवता थका जयमा करनी जनसेवा समिति और जिला चिकित्सालय कानीसु 55 यूनिट रक्त एकत्रित करो गयो है। कार्यक्रम का संयोजक बताया कि शिविर में BEd छात्र छात्रावां पहल करता थका लोगों ने जागरूक करवारी जुगत करया है। कंप्लीट हुई है तो कुछ लोग BEd या डिग्री, जो भी डिग्री है कंप्लीट होने के बाद पार्टी करते हैं, ये विदाई समारोह रखते हैं। इसको हमने यादगार बनाने के लिए हम सब ने, मेरे क्लासमेट ने मिलकर ये आइडिया है कि क्यों ना हम इस विदाई समारोह को एक विशाल रक्तदान शिविर आयोजन किया है हमने और एक नई पहल की है, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो किसी का घर बचा सकता है, किसी का परिवार बचा सकता है, किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। इसलिए हमने ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। जैसे कि हमने आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया है तो हमारे बहुत से भाई बंधु जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमने बहुत सारे रक्तदान किया है। जैसे कि PM नरेंद्र मोदी जी ने गत वर्ष स्वैच्छिक रक्तदान शिविर के दिवस पर सभी भारतीयों से अनुरोध किया था कि रक्तदान करना चाहिए, तो इससे हमें प्रेरित होकर हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। हम सभी BEd सेकेंड ईयर के छात्र छात्राओं ने हमारी विदाई समारोह को एक रक्तदान दिवस के रूप में, रक्तदान शिविर के रूप में सेलिब्रेट करने का एक आयोजन किया था और उसमें हमारी पूरी कक्षा ने हमारा साथ दिया है और जिन रक्तदाताओं ने हम यहाँ पर आके ब्लड डोनेट किया है उन सभी का बहुत। आज शेरगढ़ चौकी पर BEd कॉलेज के छात्रों ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया। इसमें इन्होंने आज बढ़ चढ़कर भाग लिया, तो मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आगे ऐसे सराहनीय कार्य में भाग लेते रहें।
जैसलमेर रामदेवरा में सालाना लखी मेला ने देखता थका रेलवे का निसू श्री गंगानगर सु जैसलमेर बीचे विशेष यात्री गाड़ियां चलाई जावला। या गाड़ी सप्ताह में 6 दिन 3 महीना वास्ते चलाई जावला। श्री गंगानगर सु रात 11:15 बजे रवाना बैर सुवारे 8 बजे रामदेवरा और 11:15 बजे जैसलमेर पोगला। इन्हीं भांत जैसलमेर सु सिंजा 5 बजे 40 मिनट माले रवाना बैर अगले दिन सुवारे 5 बजे 50 मिनट माले श्री गंगानगर पूग जावला। ये पाया करणपुर रायसी नगर सूरतगढ़ होते हुए गाड़ी चली है, जो कि पब्लिक की काफ़ी दिन से डिमांड थी, वो आज पूरी हुई है। इसकी कनेक्टिविटी पंजाब साइड से अच्छे हो रही है बाई इंटरसिटी के साथ, जो कि अच्छा रिस्पांस मिल रहेगा गाड़ी को और आगे भविष्य इसका उज्जवल है। और वापसी में ये सवेरे 5:50 पे श्री गंगानगर वापसी करेंगे। श्री गंगानगर से जैसलमेर के लिए माननीय पूर्व मंत्री केंद्रीय निहाल चंद जी द्वारा इस लोकसभा में ये जो रामदेवरा पैदल जो ट्रेन के लिए गाड़ी चलाई है, बहुत बढ़िया पब्लिक के लिए इसका जो जनसहयोग है वो निहाल जी को मिलेगा और उनको हम इस गंगानगर लोकसभा की जनता उनको तहे दिल से हम आभार प्रकट करते हैं। इस गाड़ी के लिए, जैसलमेर के लिए गाड़ी लगाई है, ये बहुत अच्छी बात है और हम उनसे आभारी हैं, क्योंकि हम इधर मेले रामदेव जी जा रहे हैं तो सीधी जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा है, सीधी ट्रेन चला दी, अच्छी सुविधा कर दी। अरब खास खबर एक कर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मार्ट इंडिया हेकाथॉन रा ग्रेट फिनाले ने करे संबोधित। नौजवान निवेशका ने बताया जय अनुसंधान रा उद्घोष रो ध्वजवाहक। तंजानिया और भारत रा रक्षा मंत्री आज नवी दिल्ली में पहला द्विपक्षीय वार्ता। संबंधा ने मजबूत करवा, रक्षा सहयोग ने बढ़ाव देवा समेत दूजा मुद्दा माथे करी जावाला बातचीत। प्रदेश में मानसून री तेज बिरखानो दौर थम्यो। प्रभावित हल्का रमाए धीरे धीरे बैरी स्थिति सामान्य। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ रा दला रा साथे सेना रा राहत और बचाव रा काम जारी। महिला समानता दिवस रे मौके जयपुर रमाए राखी जो राज्य स्तरीय जलसो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया महिला सशक्तिकरण खातर सरकार प्रतिबद्ध। राज्य रा विश्वविद्यालय में आज छात्र संघ चुनाव खातर घेरा गया बोर्ड। सुरक्षा रा कड़ा गया सावल बंदोबस्त। काल बेला वोटारी गिनती। एंड साथ ही बुलेटिन अठाई पूरी नमस्कार।